हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड इवनिंग। मैं विजय एक बार फिर से आपका विजय जी जीएस विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 12th हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट। तो दोस्तों, इसमें हमारा ये लास्ट चैप्टर है भाग 1 का। तो हमने कल पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में। तो मैंने बताया था कि जैन धर्म का पोर्शन कम है और बौद्ध धर्म का पोर्शन ज्यादा है। तो हमने पहले समझा था कि कैसे बौद्ध धर्म या जैन धर्म की उत्पत्ति हुई या किन कारणों की वजह से ये दो संप्रदाय या धर्म सामने आए। तो कल हमने महात्मा बुद्ध का जीवन, परिचय और वैराग्य भाव उनमें कैसे उत्पन्न हुआ, किस तरह से उनको जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई यानी कि संन्यास की तरफ आकर्षित होते गए। तो दोस्तों, अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो दोस्तों, कल जो देखा था, कल यहां तक हमने कि भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, बाद में ज्ञान की प्राप्ति के बाद में वो भगवान बुद्ध कहलाए। तो कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और किस साधना के द्वारा, हमने कल डिस्कस किया था कि पहले अपने शरीर को खूब कष्ट दिए, जिसकी वजह से वो कई बार बाल बाल बच गए। फिर उन्होंने ध्यान के माध्यम से जो ज्ञान था उसका अर्जन किया और उनका जो समझाने का मेथड था, हमने देखा था, मैंने बताया भी था कि ये इम्पोर्टेंट है। वो तर्क और विवेक के आधार पर सामने वाले को समझाने का प्रयास करते थे और जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म ने अधिक प्रगति की। तो अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी, यानी कि जो इस धर्म को मानने वाले थे, अनुयायी थे, वो किस तरह से रहते थे, कैसे बौद्ध संघ का निर्माण करने की जरूरत पड़ी, क्या महिलाओं को उसमें प्रवेश का अधिकार था, नहीं था, तो कब अधिकार मिला। तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है बौद्ध धर्म से। हालांकि पिछला जो पेपर था उसमें जैन और बौद्ध दोनों में से एक एक क्वेश्चन दो दो नंबर के आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म हमारे तीनों पार्ट को टच कर रहा है। यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य के कालक्रम को 3 भागों में बांट के हम पढ़ रहे हैं। पहला राजनीतिक आर्थिक था, दूसरा सामाजिक था और तीसरा सांस्कृतिक था। तो इन तीनों में कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म टकरा रहा है। तो बौद्ध धर्म के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए मैंने बौद्ध धर्म को थोड़ा डीपली लिया है। और यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि कई स्टूडेंटों की शिकायत होती है कि बोर्ड पर बहुत ज्यादा सर लिखते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, तो दोस्तों मैं वहीं पर ही बोर्ड को पर ज्यादा लिखता हूँ जहां पर क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है, या फिर उस चैप्टर या उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मैटर का सहारा लेना पड़ता है। अभी जैसे बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में दोस्तों इसके बाद, यानी कि ये डायरेक्टली हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है, लेकिन दोनों धर्म एक साथ कॉन्सेप्ट में है, तो दोनों की समानताएं भी पूछने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। और नोट्स हैं, तो नोट्स में जिस भी स्टूडेंट को थोड़ा हिस्ट्री में डीप पढ़ना है बौद्ध धर्म को, तो मैंने नोट्स में वो सब कुछ डाल दिया जो बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित है, चाहे उसके सिद्धांत हो, चाहे शील गुण हो, त्रिरत्न है या अष्टांगिक मार्ग हैं, 4 आर्य सत्य हैं, वो सब कुछ नोट्स में डाल दिया है। तो अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहां पर? निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो
धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। तो दोस्तों धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, यानी कि जो दल था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और इसी कारण से, ध्यान से समझना दोस्तों, जो दल था वो तैयार हो गया, तो इसी कारण से संघ की स्थापना करने की जरूरत महसूस हुई और संघ की स्थापना की। फिर है संघ भिक्षुकों की संस्था जो धम्म शिक्षक बने, यानी जो संघ में जो भिक्षुक थे वो मतलब धम्म प्रचार यानी कि धम्म की शिक्षा देने वाले, जो बुद्ध का धम्म था उसकी शिक्षा देने वाले शिक्षक बने। और इनका जीवन कैसा था दोस्तों? श्रमणक उन्हीं को कहा जाता है जो धम्म शिक्षक थे। उनका जीवन बहुत ही सादा जीवन जीते थे। फिर उनके पास जो अति आवश्यक चीजों के अलावा कुछ भी नहीं रहता था, यानी कि जो नीड है, बेसिक नीड है, वो ही सामान उनके पास रहता था, बाकी कुछ भी नहीं रहता था। दान पर निर्भर होने के कारण इन्हें भिक्षु कहा जाता है, यानी कि भिक्षुक को भिक्खु कहा गया। समझ में? तो ये नया वर्ड है जो मतलब कॉन्सेप्ट में यूज किया गया है। वैसे भिक्षुक है वर्ड तो, लेकिन ये जो दान पर निर्भर होते थे यानी कि भिक्षा मांगने का काम करते थे, तो इस कारण इनको भिक्खु कहा जाता है। अब दोस्तों यहां पर है, इसको एक बार थोड़ा पीछे की तरफ हम रिवाइज करते हैं कि जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई उसका मेन रीजन क्या था। जो हमारा सनातन धर्म था हिंदू, उसमें कुछ क्रूतियां उत्पन्न हो गई, जैसे वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, इनको और ज्यादा कठोर कर दिया गया। तो इन्हीं की वजह से, या उनमें भेदभाव था कि ब्राह्मण सबसे उच्च है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैसे शूद्र सबकी सेवा करेगा, फिर अलग अलग जातियों में डिवाइड कर दिया। यानी कि हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनमें जन्म के आधार पर श्रेष्ठता निर्धारित कर दी, यानी कि जो वैश्य वर्ग में है वो वैश्य में ही रहेगा, और सबसे बड़ी शूद्र वर्ग में चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो लेकिन वो शूद्र वर्ग में ही, वर्ण में ही आएगा। तो इन क्रूतियों के परिणाम स्वरूप ही बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। तो दोस्तों आगे चलते हैं। पहले क्या था, जो संघ था उसमें सिर्फ पुरुषों को सम्मिलित होने की आज्ञा थी, यानी कि जो भिक्षुक बनते थे वो या बौद्ध धर्म के अनुयायी या बौद्ध धर्म अपनाते थे या जो संघों में निवास करते थे वो सिर्फ पुरुष ही थे, पुरुषों को ही अलाउ था। लेकिन बुद्ध के प्रिय शिष्य, अब ये भी ध्यान रखना कि बुद्ध का जो महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम क्या था, आनंद। तो इसको भी अच्छी तरह समझना कि बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, रिक्त स्थान में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगला जो क्वेश्चन बनता है, आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया। तो महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो उनका प्रिय शिष्य कौन था, आनंद। उनके कहने पर महिलाओं को भी संघ में शामिल कर दिया। अब है कि प्रथम महिला कौन थी जो संघ में शामिल हुई या बौद्ध भिक्षुणी बनी? तो देखो, पहली जो महिला थी वो बुद्ध की उपमाता कौन थी, मतलब बुद्ध की माता का देहांत हो गया था जन्म के 7वें दिन बाद। लेकिन जब महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, महाप्रजापति गौतमी। और ये कौन थी, रिश्ते में बुद्ध की मौसी लगती थी। तो सबसे पहले जो
बौद्ध भिक्षुणी यानी कि महिलाओं को जो प्रवेश दिया गया, बौद्ध भिक्षुणी यानी कि भिक्षु, तो महिलाओं के लिए भिक्षुणी, या फिर भिक्षु और इन महिलाओं क्या बोलेंगे, भिक्षाणी। तो प्रथम महिला कौन सी थी, महाप्रजापति गौतमी। तो ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला थी। अब आगे, कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धर्म की उपदेशिकाएं बन गई, यानी कि जो महिलाएं संघ में आई वो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली उपदेशिकाएं बन गई और आगे चलकर थेरी बन गई। अब यहां पर ये वर्ड है थेरी। अब थेरी का मतलब क्या होता है, ये जो थेरी है दोस्तों स्पेशली महिलाओं के लिए यूज हुआ है थेरी। तो थेरी क्या है ये समझने की जरूरत है। तो दोस्तों थेरी वो ही, उसी को थेरी कहते हैं जो मतलब भगवान बुद्ध जो अंतिम जो होता है निर्वाण, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि सब बंधनों से मुक्त या बुझ जाना जो होता है वो है निर्वाण। तो कुछ मतलब जो महिलाएं थी उन्होंने भी निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो थेरी किसको कहा जाता है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो यह है। फिर है बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्ग से थे। अब यहां पर समझने की जरूरत है क्योंकि हम इसको अब जो ब्राह्मणीय पद्धति थी उससे कंपैरिजन करेंगे और आप इसको दोस्तों कंपैरिजन कीजिए कि बौद्ध धर्म, अब इस मतलब ये 2-3 लाइन है, इन 3 लाइनों में पूरा सार आ जाएगा कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, क्या कारण था। तो दोस्तों अब यहां पर देखो, बौद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से थे, यानी कि जो कई सामाजिक वर्ग थे उनसे थे, यानी कि कोई स्पेसिफिक जाति वर्ण इनका कोई भी स्थान नहीं था। यानी कि उसमें राजा भी थे, धनवान भी थे, गृहपति भी थे और सामान्य जन भी थे, दास भी थे, शिल्पी भी थे, कर्माकर भी थे। यानी कि यहाँ पर कोई ऊंच नीच का भेद नहीं था। यहाँ पर राजा भी वैसा ही था संघ में आने के बाद में, और दास भी, यानी कि राजा और दास में कोई अंतर नहीं था। संघ में आने के बाद सब बराबर माने जाते थे। तो संघ में आने के बाद में सब बराबर माने जाते थे। और फिर अगली लाइन देखना, भिक्षु और भिक्षुणी बनने के बाद में अपनी पुरानी पहचान को त्यागना पड़ता था। अब ये समझिए दोस्तों कि जैसे ही संघ में प्रवेश लिया कोई बंधन नहीं था, कोई जाति बंधन नहीं था, कोई मतलब अमीरी गरीबी का कोई बंधन नहीं था, ऊंच नीच का कोई बंधन नहीं था। यानी कि बौद्ध संघ में या बौद्ध धर्म के अनुयायी बनने के लिए किसी वर्ण, किसी जाति, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा की किसी की भी जरूरत नहीं थी, चाहे वो राजा हो, राजा और दास, यानी कि बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म था उसकी नजर में राजा और दास में कोई अंतर नहीं था। यानी कि भिक्षु और भिक्षुणी बनने के बाद में अपनी पुरानी पहचान को खोना या छोड़ना पड़ता था। अब वो कैसे कि एक राजा है और एक दास है, तो राजा को ये भूलना पड़ेगा कि वो राजा था और दास को भी ये भूलना पड़ेगा कि वो दास था। यानी कि राजा और दास बराबर, यहाँ पर इक्वल क्वालिटी, मतलब कोई क्वालिटी में कोई अंतर नहीं था, सब बराबर थे। और जो पुरानी पहचान थी उसको त्यागना ही पड़ता था। अगर आप बौद्ध संघ में शामिल होना चाहते हो और अपनी पुरानी पहचान नहीं खोते तो आपको संघ में प्रवेश नहीं
मिलेगा। तो ये थे बौद्ध के अनुयायी, यानी कि यहाँ से मैन क्वेश्चन सभी मतलब क्वेश्चन ही है। जैसे मान लो 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है। तो उसमें मैन फैक्ट डाले, आपको भरा हुआ बोर्ड दिख रहा है, लेकिन इसमें स्पेशली ज्यादा नहीं है। आप नोट्स देखोगे, क्योंकि नोट्स में मैंने वो सब कुछ डाल दिया जो यानी कि यहां तक है अपने उसमें किताब, जो अपना कॉन्सेप्ट है उसमें यहां तक है, डायरेक्टली यहां तक है। उसके बाद में ही मैंने उसमें नोट्स में एडजस्ट किया है। जैसे यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख शासक, तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि उधर जैन धर्म को मानने वाले शासक थे, क्योंकि दोनों धर्म यानी कि महावीर स्वामी और महात्मा गौतम बुद्ध दोनों समकालीन थे। तो वहां भी हमने देखा था कुछ शासक, और यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर दोनों में समानताएं क्या थी, फिर है बौद्ध सिद्धांत, फिर है 4 आर्य सत्य, फिर आएगा अष्टांगिक मार्ग, फिर आएगा 10 शील गुण, यानी कि जो शील गुण है जिनसे व्यक्ति का जीवन चरित्र अच्छा बनता है, उनको फॉलो करने पर। और फिर है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, संघ और धम्म। तो वो सब नोट्स में है, आपको नोट्स व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएंगे। जितना कॉन्सेप्ट में उतना पढ़ना चाहो उतना पढ़ लो, ज्यादा अगर थोड़ा नॉलेज लेना चाहो तो ज्यादा ले सकते हो। फिर है एक है थ्योरी गाथा, ये इंडेक्स में दे रखा है कहानी टाइप में। तो यहाँ पर जो मेनली यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है थ्योरी गाथा, तो थ्योरी गाथा पहली चीज तो ये है कि थ्योरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। क्लियर? थ्योरी गाथा क्या है? बौद्ध ग्रंथ। फिर है कि जो थ्योरी गाथा है वो किसका भाग है या किसका हिस्सा है, तो ये है सुत्त पिटक का। तो हमने त्रिपिटक पढ़े थे, यानी कि 3 टोकरियां या त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। तो जो थ्योरी गाथा ग्रंथ है वो किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक का हिस्सा है। तो 2 फैक्ट है, थ्योरी गाथा क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। थ्योरी गाथा किसका हिस्सा है? तो सुत्त पिटक का। अब थ्योरी गाथा है उसमें क्या है, यानी कि उसका मूल विषय क्या है थ्योरी गाथा में? तो इसमें भिक्षुणियों यानी जो भिक्षुणी थी द्वारा रचित छंदों का संकलन, यानी कि जो संघ में भिक्षुणियां या जो भिक्षुणी थी उनके द्वारा जो रचित छंद थे उनका संकलन किसमें किया गया है? थ्योरी गाथा में। तो आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि वो महात्मा बुद्ध के जीवन काल में किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी। बाद में कहानियों के आधार पर इन ग्रंथों को पुनर्निर्मित किया गया। तो बौद्ध धर्म में ज्यादातर जो ग्रंथ मिलते हैं या तो तर्क वितर्क पर आधारित होते हैं या फिर कहानियों के टाइप में स्टोरी बेस्ड होते हैं। तो थ्योरी गाथा में स्पेशली किसका वर्णन है? तो भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का। अब है इसमें महिलाओं के सामाजिक आध्यात्मिक अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो थ्योरी गाथा है उससे हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो 2 नंबर के में आएगा ये क्वेश्चन। अगर ये डायरेक्टली ये पूछे कि थ्योरी गाथा में किसके बारे में जानकारी मिलती है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको ये पूरा ही लिखना है कि थ्योरी गाथा बौद्ध ग्रंथ है और सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें जो संघ में भिक्षुणियां के द्वारा रचित छंदों का संकलन है, इसमें महिलाओं के सामाजिक आध्यात्मिक अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हो गया थ्योरी गाथा। फिर
अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं तो उसमें है कि भिक्षु और भिक्षुणियों, भिक्षु भिक्षुणियों या भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम। तो जो संघ में प्रवेश करते थे, भिक्षुक हो या फिर भिक्षुणियां हो या भिक्षु हो या भिक्षुणियां हो, तो उनके लिए भी कुछ नियम निर्धारित थे, यानी कि वहां पर सबको वो नियम फॉलो करना पड़ता था। अब यहां पर भी ध्यान देना, जो ये नियम हैं ये कहां पर मिलते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म में ये कहां पर हैं। तो दोस्तों जैसे थेरी गाथा सुत्त पिटक का हिस्सा है, तो जो बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुणियों के लिए नियम थे वो किसमें है, विनय पिटक का हिस्सा है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य है ये ऑब्जेक्टिव, क्योंकि देखो ये भी इंडेक्स में दे रखा है, तो स्पेशली है, स्पेसिफिक है, ये भी इंडेक्स में है, ये भी इंडेक्स में है, तो ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो नियम है भिक्षुक और भिक्षुणी के लिए वो किसमें है, विनय पिटक। तो ये हमने देखा था जब हमने चर्चा की थी त्रिपिटक पर, तो दोस्तों उस टाइम में कहा था कि विनय यानी कि नम्रतापूर्ण। तो ऐसे ध्यान रखना, जो संघ के नियम थे या जो संघ में बौद्ध भिक्षुक या भिक्षुणी रहते थे उनके लिए नियमों का जो उल्लेख है वो किसमें है, विनय पिटक में। क्लियर। तो अब क्या क्या नियम थे, जब कोई भिक्षु नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्ष तक करना होगा। यानी कि बौद्ध धर्म में जो भी संघ में भिक्षुक या भिक्षुणी के रूप में रहता है वो अपना जो कंबल या गलीचा है वो स्वयं बनाते थे। तो वहां पर नियम था कि एक बार जो आपने कंबल या गलीचा बना लिया तो कम से कम उसका यूज 6 साल तक होना चाहिए। अगर आपने 6 साल तक नहीं किया तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रख दोस्तों, कितने कठोर नियम थे और वो सब पर लागू थे, क्योंकि जैसे ही संघ में प्रवेश करते हैं वहां ना राजा ना प्रजा सब समान। तो पहला जो नियम था ये था कि कोई भी कम्बल या गलीचा बनाएगा तो उसको कम से कम 6 वर्ष तक यूज करना होगा, यानी कि नया बना सकते हैं लेकिन यूज नहीं ले सकते। फिर दूसरा नियम है, यदि कोई भिक्षुक है, यानी कि मान लो कोई भिक्षुक है वो किसी गृहस्थी के घर में जाएगा, यानी कि कोई भी भिक्षुक है अगर वो किसी गृहस्थी के घर में जाएगा और उससे भोजन दिया जाता है, यानी कि जब भी वो किसी गृहस्थी के घर में जाएगा तो उसे भोजन दिया जाता है, तो नियम है वहां 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार करेगा। ये नहीं कि वो 3 कटोरे से ज्यादा स्वीकार नहीं करेगा। अगर वो ऐसा 3 कटोरे से ज्यादा स्वीकार करता है, वो वहां से ज्यादा लेता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। और जो लेके आएगा वहां से वो भिक्षुकों के साथ बांटना होगा, यानी कि सबके साथ साझा करना होगा। और यही सम्यक आचरण है, इसी को सम्यक आचरण बोलते हैं। तो कितना कठोर नियम था, दिखने में इजी है लेकिन कितना 2 या 3 कटोरे से ज्यादा नहीं ले सकता। तो देखो पहले में कंबल है, दूसरे में भोजन है नियम है, और जो तीसरा है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तीसरा नियम यह था कि अगर कोई बौद्ध विहार में ठहरा हुआ है और वो प्रस्थान बिना सूचना दिए प्रस्थान कर जाता है वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। और अगर वो अपने बिस्तर को समेटेगा नहीं, जिसपे उसने मतलब जो सो रहा था रात भर गुजारी, अगर उस बिस्तर को या तो खुद समेटे या फिर किसी दूसरे से समेटवाए,
अगर वो दोनों काम नहीं करता है, दोनों में अगर बिस्तर को भी नहीं समेटा तो भी अपराध की श्रेणी में है, और बिना किसी सूचना के अगर वो विहार से विदा हो जाता है, जो बौद्ध विहार होते हैं, संघ होते हैं, तो वो भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। तो ये 3 नियम हैं जो भी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी हैं उनके लिए, और ये कहाँ पर उल्लेखित हैं? विनय पिटका पिटक में। अब है कि बौद्ध धर्म है वो इतनी तेजी से, तीव्र गति से प्रसार कैसे हुआ? क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म ने मतलब बहुत कम समय में ही बहुत सी जगह को कवर किया, यानी कि बहुत सी देशों में फैला। पहले उपमहाद्वीप में फैला, वहां से निकलकर चीन है, तिब्बत है, फिर कोरिया है, जापान, इन देशों में म्यांमार है, श्रीलंका है, तो वहां तक इतनी तेजी से कैसे विस्तार हुआ? जबकि उसका समकालीन जो धर्म था वो जैन धर्म, वो इतना विस्तृत नहीं हो पाया, जबकि दोनों का जो उद्देश्य था कहीं न कहीं एक ही था। तो देखो लोग समकालीन यानी धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। कहने का मतलब जो उस समय प्रचलित धार्मिक प्रथाएं थी वही आ गई जो ब्राह्मणवाद में प्रचलित थी। जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच का जो भेद था, उससे लोग असंतुष्ट थे। तो पहला कारण ये है कि इस वजह से भी बौद्ध धर्म तेजी से प्रसार हुआ। फिर है बौद्ध धर्म या शिक्षाओं में जन्म के आधार के बजाय कर्म के आधार को श्रेष्ठता स्वीकार की है, यानी कि यहाँ पर एक शब्द में बोला जाए तो ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वर्ण के आधार पे हो, क्योंकि उन्होंने जन्म के आधार पर श्रेष्ठ, बौद्ध धर्म जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं मानता, वो कर्म के आधार पर श्रेष्ठ मानता है, श्रेष्ठता स्वीकार करता है। यानी कि अगर हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कोई शूद्र वर्ण में पैदा हो गया तो ब्राह्मण ये जो धर्म था या ब्राह्मणीय पद्धति थी उसमें वो शूद्र में ही आएगा, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो। लेकिन अगर यहाँ पर अगर बौद्ध धर्म को हम रखें तो बौद्ध धर्म में अगर कोई शूद्र वर्ण में पैदा हो गया लेकिन उसमें कैपेसिटी है, क्वालिटी है, तो वो ब्राह्मण वर्ण में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह ये कर्म को प्रधानता देते हैं, जबकि जो पहले प्रचलित था या ब्राह्मण या पद्धति प्रचलित थी उसमें क्या था? जन्म को आधार माना गया था। फिर है तीसरा जो सबसे मेन कारण है कि खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता व करुणा के भाव को महत्व देने, यानी कि एक तो मित्रता, करुणा और किससे? खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ। दोस्तों एक चीज हम अपने डेली लाइफ में देखें कि जैसे मान लो कोई अपने से नीचा है, एक उदाहरण है, बाकी ये कोई सिद्ध करने की बात नहीं है कि सब बराबर हैं। तो अगर मान लो कोई भी नीचा है, अगर उसको ऊंचे लेवल के लोग दया, मित्रता, करुणा की भावना से देखे और उसको महत्व दे तो उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। तो यही था कि जो खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता व करुणा के भाव का महत्व देने के कारण लोगों के बीच में जगह बना पाया। तो ये 3 मेन रीजन थे जिनके कारण इनका प्रचार प्रसार हुआ। अब है दोस्तों बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख शासक। जनरली ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखो हर्षवर्धन ये वर्धन वंश के थे, कुषाण कनिष्क कुषाण वंश से था, बिंबिसार हर्यक वंश से था, अशोक मौर्य वंश से था। तो दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म और इसके जो दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म, ये ध्यान रखना।
फिर है प्रसेनजित और उदयन, उदयन भी हैर्य वंश का था, और गोपाल ये पाल वंश का था। तो ये मेनली ये शासक थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, इनको संरक्षण दिया। अब है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में समानताएं क्या थी। अब दोस्तों जो पहले हमने देखा, मैंने बताया कि जो प्रसार तेजी से हुआ बौद्ध धर्म का, वो स्पीड जैन धर्म की नहीं रही। अब देखो दोनों में समानताएं थी। पहली, वेदों को दोनों ही धर्म नहीं मानते थे, वैदिक कर्मकांड को, यानी कि वेदों को ये मान्यता नहीं देते थे। दूसरा, जाति और वर्ण को ये दोनों धर्म भी स्वीकार नहीं करते थे, इनकी जाति और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ भी थे, और दोनों ही धर्म अहिंसा का उपदेश देते थे। तो ये तीन समानताएं थी जैन और बौद्ध धर्म में। तो ये एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों धर्म, क्योंकि दोनों समकालीन थे, एक ही समय के थे, तो दोनों में समानताएं क्या थी। तो पहला, वेदों को नहीं मानते थे, जाति और वर्ण व्यवस्था को नहीं स्वीकार करते थे, और दोनों का मोटो था अहिंसा का उपदेश देना। तो दोस्तों ये वो हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट। अब कल से नया जो सब टॉपिक है स्तूप, वो चलेगा, और ये बिल्कुल सफिशिएंट है। कुछ स्टूडेंट को हो सकता है ज्यादा लगे ये, लेकिन जो तैयारी वाकई मन से कर रहे हैं, जिनको मतलब कुछ करना है, उनके लिए तो ये कम है। तो दोस्तों नोट्स हैं, उसमें मैंने आगे के पार्ट भी जोड़ दिए हैं, ताकि जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो अगर नॉलेज लेना चाहे पूरे बौद्ध धर्म का, क्या उसके सिद्धांत थे, क्या त्रिरत्न थे, तो वो सब मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने नंबर, व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और वहीं पे नोट्स भी अवेलेबल होंगे, क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल होंगे, और एग्जाम के पास में जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लगभग 15 जनवरी या जनवरी के अंतिम वीक तक, फिर एग्जाम तक रिवीजन होगा, तो शॉर्ट वीडियो, समरी नोट्स सब कुछ अवेलेबल होंगे। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।